हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग LNMU डिग्री 3 का जो एग्ज़ाम होने वाला है 2025 में, उनके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए ये क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है इफ़ एफ इज मोनोटोनिक ऑन क्लोज इंटरवल ए टू बी देन प्रूव डैट एफ बिलोंग्स टू आर ए बी। ये जो है वो 23, 21, 19, 16, 14 में आया हुआ है। कहता है एफ जो है वो मोनोटोनिक है क्लोज इंटरवल ए से बी में। तो मोनोटोनिक का मतलब मोनोटोनिक फंक्शन जो है वह तो या तो इंक्रीजिंग इंक्रीज करेगा या फिर डिक्रीज करेगा। तो इसमें जो है वह या फिर ये मोनोटोनिक जो फंक्शन होता है या फिर वो आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग होता है। ठीक है, तो इसमें हम जो है वह दो केस बनता है, या तो इंक्रीजिंग करेगा या फिर डिक्रीजिंग करेगा, दोनों करेगा। ठीक है, तो हम जो है वह इंक्रीजिंग वाला जो है वह केस लेकर चलेंगे इसमें। तब जाके ये जो है वो कहता है हमें प्रूव करना है ये जो है वह एफ जो है वह क्या है, तो रीमान इंटीग्रेबल है। ठीक है, तो चलिए इनको जो है वो हम सॉल्व करते हैं। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। तो यहाँ पे जो है वो सॉल्यूशन लिख दीजिएगा, फिर आगे फिर इनको सॉल्व करिएगा। ठीक है, तो जो पहले दिया हुआ है वह लिख दीजिए। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है सिंस ये जो है वह एफ इज मोनोटोनिक एफ इज मोनोटोनिक ऑन द क्लोज इंटरवल ये ए से बी, ये दिया हुआ था। तो अब जो है वो हम इंक्रीजिंग वाला जो है वो केस लेकर चलते हैं। तो लेट एफ बी इंक्रीजिंग ऑन क्लोज इंटरवल ए टू बी। ये जो है वो क्लोज इंटरवल ए टू बी। तो देखिए कोई भी फंक्शन अगर वह इंक्रीज करता है तो उसमें अगर जो है वो कोई फंक्शन अगर इंक्रीज करता है तो उसमें दो केस चलता है, या फिर फंक्शन बराबर होगा, या फिर ये जो है वह एक या फिर जो है वह ये देखिए ये जो है वह ये क्लोज इंटरवल ए से बी में है ना। तो एक बार ये जो है वह एफ ए ये जो है वह एफ ए लेस देन इक्वल एफ बी, या फिर जो है वो देखिए एफ ए लेस देन इक्वल एफ बी होगा। एक बार जो है वह एफ ए का जो है वह बराबर एफ बी होगा, या फिर जो है वह एफ ए लेस देन एफ बी होगा। तो हम दो केस यहाँ पे बनेगा। तो हम जो है वो पहले बराबर वाला केस लेकर चलेंगे। ठीक है, व्हेन जब जो है वह ये एफ ए बराबर ये जो है वह एफ बी हो, क्या हो, एफ ए बराबर जो है वह एफ बी हो। तो देखिए जब जो है वह एफ ए बराबर एफ बी, यानी कि ये जो है वह इसमें देखिए ये जो है वह एफ ए बराबर ये एफ बी है। तो ये अपर और लोअर दोनों पे भी जो है वह इनका मान क्या है, दोनों पे ये बराबर है। कब ये जब होगा, यानी एफ ए और एफ बी का मान कब होगा, देखिए जो है वह देखिए आपको हम समझाते हैं एग्जाम्पल से। मान चलिए एफ एक्स इज इक्वल टू हमारा कोई कॉन्स्टेंट फंक्शन है, मान चलिए ये 5 है। अगर जो है वो हम एफ जो है वह ये जो है वह F2 का मान, यानी कि F2 का मान निकालेंगे तो x के स्थान पे 2 रखेंगे, तो 2 रखेंगे तो ये कितना होगा, तो ये जो है वो इधर x वाला टर्म नहीं है तो ये हमारा 5 ही हो जाएगा। अब देखिए x के स्थान पे मान चलिए जो है वह -3 रखते हैं, तो ये x के स्थान पे -3 रखेंगे तो इधर वाला x वाला तो टर्म है भी नहीं किया, ये भी कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो देखिए ये जो है वो हम यहाँ x के स्थान पे अलग अलग पॉइंट है, यानी कि एक बार 2 यानी कि रखें और एक बार -3 रखें, फिर भी ये जो है वह इसका मान जो है वह कितना आया हुआ है, यानी कि 5 आया हुआ है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये जो है वह ये F2 जो है वह बराबर है ये F-3 के। ये दोनों जो है वह क्या है, बराबर है। ये जो है वह कब ये दोनों बराबर हुआ, जब जो है वह एफ एक्स बराबर जो है वह कॉन्स्टेंट फंक्शन हुआ था, तब जाके ये बराबर होगा। अगर जो है वो हम यहाँ पे अगर x रहता, या अगर जो है वो यहाँ पे x रहता, तो हम 5 का अगर जो है वो मान, यानी कि यहाँ पे x का स्थान पे 2 रखे हैं तो ये जो है वो 5 दूनी कितना देता, 10 देता, और यहाँ पे जो है वो 5 दिया 15 -15 देता। देखिए दोनों बराबर होता, नहीं होता। जब वो कांस्टेंट फंक्शन, यानी कि जब वो कांस्टेंट फंक्शन था तब जाके ये जो है वह हम जो है वो अलग अलग पॉइंट रखे, अलग अलग जो है वो x का मान रखे हैं, फिर भी जो है वह दोनों का मान क्या आया हुआ है, बराबर आया हुआ है। अर्थात ये जो है वो एफ एक्स जो है वह क्या होना चाहिए, तो कांस्टेंट फंक्शन है, इसीलिए ये यानी कि दोनों बराबर हुआ। तो ये जो है वो जब दोनों बराबर होगा कब, जब जो है वह एफ एक्स जो है वह कांस्टेंट फंक्शन होती है। यहाँ पे लिख दीजिए देयरफॉर ये जो है वह एफ एक्स इज कांस्टेंट, एफ एक्स इज कांस्टेंट फंक्शन। एफ एक्स जो है वो हमारा क्या है, तो कांस्टेंट फंक्शन है। एफ एक्स जो है वह कांस्टेंट फंक्शन है। तो कांस्टेंट फंक्शन जो है वह
ऑलवेज जो है वह आर इंटीग्रेबल होता है, रीमान इंटीग्रेबल होता है। कांस्टेंट फंक्शन जो है ये जो है वह थ्योरम है जो है वो कांस्टेंट फंक्शन जो है वह रीमान इंटीग्रेबल होता है। ठीक है, ये जो है वो हमारा एफ क्या हो जाएगा, तो एफ जो है वो हमारा रीमान इंटीग्रेबल हो जाएगा। एफ इज आर इंटीग्रेबल ऑन द क्लोज इंटीवल ये ए से बी में। ये जो है वो एफ जो है वह आर इंटीग्रेबल होगा ए से बी में। तो आर इंटीग्रेबल होगा तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ बिलोंग्स टू ए आर ए बी, ये आर ए बी। ये जो है वो हम जब एफ ए बराबर एफ ए एफ बी दोनों जब बराबर था तब हम लिए हैं। अब जो है वो लेस देन वाला लेगा यानी कि कंडीशन चलेगा, तो यहाँ पे हम लिख देंगे व्हेन ये जो है वह एफ ए लेस देन जो है वह एफ बी हो, यानी कि एफ ए का मान एफ बी के मान से कम होगा, तब जाके हम जो है वो तब जाके ये देखिए तब जाके ये जो है वो एक जो है वो हम पार्टीशन को अब जो है वो लेट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो है वो हम लिख देंगे लेट, ये जो है वह लेट ये जो है वह पी बराबर जो है वह ये एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू ये जो है वह डॉट डॉट ये एक्स एन इज इक्वल टू ये जो है वह बी इज इक्वल टू बी पार्टीशन ऑफ क्लोज इंटीवल ए से बी एंड जो है वह ये जो है वह एक्स आर माइनस वन और ये एक्स आर ये जो है वो एक्स आर, इसको हम क्या कहते हैं, तो इसको जो है वो हम सब इंटरवल कहते हैं। क्या कहते हैं, सब इंटरवल इज अ सब इंटरवल ऑफ ए से बी। देखिए ये जो है वो हम लेट कर लिए, ये जो है वो पार्टीशन जो है वो हम लेट कर लिए ए से बी में, और ये जो है एक्स आर माइनस वन और ये एक्स आर क्या है, तो सब इंटरवल है ए से बी में। ठीक है, ये इतना बात समझ यानी कि इतना समझने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुआ होगा। अब देखिए ये जो है वो हम कैपिटल एम आर और स्मॉल एम आर ये जो है वो इन्फीमम और सुप्रीमम जो है वो लेट कर लेते हैं ये सब इंटरवल में। ठीक है, और फिर जाके अगर जो है वो हम यानी कि इसको हमें आर इंटीग्रल दिखाने के लिए अगर जो है वो यूपी माइनस एल पी लेस देन एप्सिलॉन दिखा देते हैं तो कहीं ना कहीं ये जो है वह ये रीमान इंटीग्रल हो जाएगा। ठीक है, तो हमें वही जो है वह दिखाना पड़ेगा। ठीक है, यूपी माइनस एल पी लेस देन एप्सिलॉन होगा, तो उसको दिखाने के लिए हमें पहले कैपिटल एम आर और स्मॉल एम आर जो है वो लेट करना पड़ेगा, तभी ये यूपी एल पी का जो है वो फॉर्मूला होता है उस पर हम फिट कर पाएंगे इनको, तो हम जो है वो लेट कर लेंगे। तो यहाँ पे जो है वो हम लिख देंगे लेट, ये जो है वो हम लिख देंगे लेट ये जो है वो स्मॉल एम आर एंड कैपिटल एम आर बी इन्फीमम एंड सुप्रीमम ऑफ एफ एट एक्स आर माइनस वन एंड एक्स आर रिस्पेक्टिवली। यानी ये जो है वो स्मॉल एम आर जो है वह इन्फीमम है और कैपिटल एम आर जो है वह क्या है, तो सुप्रीमम ऑफ एफ एट एक्स आर माइनस वन एंड ये एक्स आर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ये जो है वो इतना तक समझने में किन्हीं को कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुआ होगा। देखिए ये जो है वो इन्फीमम का मतलब क्या होता है, ये जो है वो आपको हम इसे पिछले भी बताए थे। इन्फीमम का जो है वो मतलब होता है कि इस पॉइंट यानी कि ये जो हमारा जो है वो ये एक्स आर माइनस वन है, क्या है, ये एक्स आर माइनस वन है, उस पर जो है वो ये फंक्शन यानी कि ये एम आर का जो है वह वैल्यू जो आता है वही जो है वह हमारा एम आर कहलाता है। क्या कहलाता है, एम आर कहलाता है। और ये जो है वो एक्स आर माइनस वन क्या, ये जो है वह लोअर पॉइंट है और ये एक्स आर जो है वह अपर पॉइंट है, तो ये जो है वह हमारा क्या हो जाएगा, तो इसीलिए ये जो है वह एम आर हो जाएगा हमारा ये एफ, ये जो है वह एफ ये एक्स आर माइनस वन एंड जो है वह
ये जो है वह कैपिटल, ये जो है वह कैपिटल एम आर जो है वो हमारा हो जाएगा एफ एक्स आर हो जाएगा। ठीक है, ये इतना हो जाएगा। नाउ अब जो है वो हम यूपी माइनस एल पी निकालते हैं। क्या निकालते हैं? यूपी माइनस ये एल पी। यूपी का क्या फॉर्मूला होता है? तो ये फॉर्मूला होता है समेशन, ये आर का मान 1 से लेकर एन तक, आर का मान 1 से लेकर एम तक, और ये जो है वह एम आर इंटू ये जो है वह डेल्टा आर माइनस ये जो है वह होता है एल पी का फॉर्मूला होता है आर का मान 1 से लेकर एन तक, ये जो है वह स्मॉल एम आर इंटू ये जो है वह डेल्टा आर। ठीक है, अब देखिए ये जो है वह ये कैपिटल एम आर का मान हम रखेंगे और स्मॉल एम आर का मान रखेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? तो ये जो है वह भाई साहब हमारा हो जाएगा, या नहीं तो जो है वह क्या करिए यहाँ पे देखिए, ये जो है वह आर का मान 1 से लेकर एन तक इसमें भी है, आर का मान 1 से लेकर एम तक इसमें भी है। क्या हम दोनों में से कॉमन ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। तो देखिए ये जो है वह हमारा तब ये क्या हो जाएगा? आर का मान 1 से लेकर एन तक, और ये जो है वो हमारा ये स्मॉल ये कैपिटल एम आर माइनस ये स्मॉल एम आर और इनटू ये जो है वह डेल्टा आर, इनको हम ऐसे लिख सकते हैं। ये जो है वह डेल्टा डेल्टा आर दोनों में कॉमन मिल रहा है, तो इसको हम कॉमन लेकर इनको हम ऐसे लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए इनको जो है वह हम बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए ये जो है वह डेल्टा आर है, डेल्टा आर है। अगर जो है वो हम सिर्फ डेल्टा लिखे, अगर जो है वो हम सिर्फ डेल्टा लिखे तो वह जो है वह लेस देन का यानी कि साइन ले लेगा। क्या ले लेगा? लेस देन का वह साइन ले लेगा। वो आपको हम अभी बताएंगे वह कैसे लेगा। सो ये जो है वह ये जो है वो डेल्टा आर है ना, अगर हम ये डेल्टा लेकर चलेंगे तो वह लेस देन का साइन लेगा। वो कैसे लेगा तो आपको हम अभी बताते हैं। आर का मान 1 से लेकर एन तक, और ये जो है वह हमारा ये एम आर माइनस ये जो है वह ये जो है वह ये एम आर कैपिटल एम आर माइनस स्मॉल एम आर इंटू ये जो है वह डेल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो डेल्टा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये जो है वह याद रखिएगा, ये जो है वह ये डेल्टा आर जो है वह ये हमेशा जो है वह ये जो है वह डेल्टा आर हमेशा जो है वह लेस देन होता है डेल्टा से। डेल्टा आर जो है वह लेस देन होता है डेल्टा से। अब ये जो है वह डेल्टा आर का मतलब क्या हुआ? सब इंटरवल हो गया। जैसे देखिए यहाँ पे समझिए, जैसे ये जो है वह 2 4 6 2 8 2 10, ये जो है वह इतना, ये सब जो है वो हम पॉइंट लिए हैं। अब देखिए ये जो है वह इस दोनों का जो है वो हम अगर यानी कि इस दोनों पॉइंट का लेंथ अगर जो है वो हम निकालेंगे, वो हमारा क्या कहलाएगा? डेल्टा 1 कहलाएगा, जो कि कितना है? 4 में से 2 घटा देंगे तो कितना है? 2 है। अगर जो है वो हम यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो है वो हम लेंथ निकालेंगे, वह देखिए ये जो है वह ये 2 से 4 ये हमारा डेल्टा 1 कहलाएगा, फिर 4 से 6 निकालेंगे तो ये डेल्टा 2 कहलाएगा। ठीक है, और यहाँ से यहाँ हम निकालेंगे तो वह डेल्टा कहलाएगा, डेल्टा कहलाएगा। तो ये जो है वो हम 10 माइनस 2, तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अब देखिए ये जो है वह डेल्टा का ये जो है वो हम मान निकाले, वह कितना? 8 निकला है, और डेल्टा 1 का मान कितना निकला? यहाँ से 2 निकला है। तो ये जो है वह दोनों तो बराबर तो नहीं ना होगा, ये दोनों जो है वह बराबर नहीं होगा, ये जो है वह लेस देन होगा। नहीं, अगर जो है वह बराबर होगा तो ये जो है वो इसमें यानी कि आएगा, अबे नहीं करेगा अगर जो बराबर हो जाएगा। तो ये याद रखना है इस बात को। ठीक है, ये इतना हो गया, इतना तक समझने में किन्हीं को कोई दिक्कत परेशानी नहीं आए। अब देखिए यहाँ पे जो है वह आर यहाँ पे लगा हुआ ही नहीं है, तो इसको हम जो है वह ये समेसन से इसको हम बाहर ला सकते हैं। तो ये जो है वह समेसन ये हो जाएगा, ये जो है वह लेस देन ये हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो ये जो है वह आर का मान 1 से लेकर एन तक, और ये जो है वह एम आर माइनस ये एम आर हो जाएगा। ठीक है, ये जो है वह लेस देन ये जो है वह डेल्टा, और ये देखिए ये जो है वह आर का मान 1 से लेकर एन तक, और ये देखिए ये जो है वह ये कैपिटल एम आर है। कैपिटल एम आर का मान क्या निकाले हैं? ये जो है वो मान अभी जो है वो हम यहाँ पे अगर जो है वो रखते हैं तो देखिए ये जो है वो हम निकाले हैं ये एफ ये एक्स आर निकाले हैं माइनस ये जो है वो स्मॉल एम आर का जो है वो मान ये है, तो ये हम रख देंगे। तो ये जो है वो एफ एक्स आर माइनस ये 1, ये इतना हो जाएगा। अब देखिए हम जो है वो समेसन को हटाते हैं, तो समेसन को हटाएंगे तो आर का स्थान पर 1 2 3 4 5 ये हम रखते जाते हैं, एन टर्म तक रखेंगे। तो ये जो है वह कुछ इस तरीका जो है वह ये हमारा लेस देन ये एप्सिलॉन ये जो है वह लेस देन डेल्टा, और ये जो है वो हम यहाँ पे रखेंगे। तो ये जो है वो हमारा आर का मान हम यहाँ पे जो है वह इस साइड से देखिए यहाँ पे जो है वो हम जो है वह
रखते जाएंगे तो ये एफ, ये जो है आर का मान 1 रखेंगे तो एफ x1 माइनस यहाँ पे जो है वो रखेंगे तो 1 में से 1 जाएगा, कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये हमारा कितना हो जाएगा भाई साहब, ये हमारा भाई साहब हमारा हो जाएगा एफ, ये जो है वह x1 माइनस ये जो है वह एफ x0, ये जो है वह एफ x1 माइनस x0। ठीक है, जब x का मान जब हम 2 रखेंगे तो ये प्लस ये जो है वह हमारा हो जाएगा एफ x2 माइनस ये जो है वह एफ x1, ये इतना हो जाएगा प्लस ये जो है वह 3 तक हम नहीं, डायरेक्ट हम n ही जो है वह अब हम रखते हैं। तो n जब हम रख देंगे तो ये जो है वह हमारा क्या हो जाएगा एफ xn माइनस ये जो है वह एफ xn माइनस 1, ये जो है वह, और ये ब्रैकेट को बंद कर दीजिए। अब देखिए इसमें हैप्पी बर्थडे होने वाला है, देखिए ये जो है वह क्या हैप्पी बर्थडे होगा तो देखिए fx1 प्लस में और fx1 माइनस में, ये जो है वो हमारा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये जो है वो इसका पहला टर्म आने वाला का जो है वो दूसरा टर्म से कैंसिल हो गया। अब देखिए इनका जो है वो पहला टर्म आने वाला का जो है वो तीसरा टर्म से जो है वो क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और ये यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो है वह यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो है वह एफ, और यहाँ पे देखिए ये जो है वह 1 और फिर ये 2 है, और ये देखिए जो यानी ये कितना है, ये जो है वो 2 है, यहाँ पे कितना है 2 है, और फिर यहाँ पे कितना है x0 है, x0 है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से जो है वो x2 से x0 पाया, यहाँ से जो है वो xn है, xn से जो है वो पीछे हम जाएंगे तो xn माइनस 2 होगा, उससे भी पीछे जाएंगे तो xn माइनस 1 होगा। ये भी जो है वह कहीं ना कहीं जो है वह इसके पीछे वाले टर्म से जो है वह कैंसिल हो जाएगा, अर्थात सब टर्म कैंसिल हो जाएगा। ये जो है वह यानी फर्स्ट का जो है वह सेकेंड टर्म बचेगा और लास्ट का जो है वो फर्स्ट टर्म बचेगा। आप ये इनको याद रखना है। ठीक है, ये जो है वो फर्स्ट का जो है वह सेकेंड टर्म बचता है और लास्ट का जो है वह फर्स्ट टर्म बचता है, ये इनको याद रखना है। तो ये जो है वह लेस देन ये डेल्टा, और यहाँ पे कितना आया हुआ है, तो ये हमारा जो है वह आया हुआ है एफ xn माइनस ये जो है वह एफ x0 ये आया हुआ है। ठीक है, अब देखिए लेस देन एप्सिलॉन, और ये देखिए एफ xn है, ये जो है वो देखिए xn जो है वो किसके बराबर है, b के x0 जो है वो 1 बराबर है। क्या हम इनको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो ये जो है वो एफ बी माइनस ये एफ है, इनको हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए ये जो है वो ये सब जो है वो हम ये जो हमारा वैल्यू निकला है वह ये जो है वो एफ बी और ये एफ है, ये हमारा पॉइंट है, इसका तो कोई ना कोई तो वैल्यू ही निकला होगा। तो इसमें हम जो है वो पुट करते हैं, इसमें पुट कर देते हैं। पुट क्या करते हैं, तो ये जो है वह ये डेल्टा का स्थान पे जो है वो हम पुट करते हैं एप्सिलॉन बट्टा ये जो है वह एफ बी माइनस ये एफ ए हम पुट कर देते हैं। तो जब ये हम जो है वह पुट कर देंगे तो इसीलिए ये यू पी माइनस ये जो है वह एल पी व लेस देन, अब देखिए डेल्टा के स्थान पे ये हम मान पुट करते हैं तो ये एप्सिलॉन बट्टा ये जो है वह एफ बी माइनस ये जो है वह एफ ए और गुना, और ये हमारा टर्म हो जाएगा, अर्थात ये जो है वह हमारा एफ बी माइनस ये एफ ए हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इससे ये और ये भाई साहब कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा क्या रिजल्ट आया, तो ये आया यू पी माइनस ये जो है वह एल पी लेस देन एप्सिलॉन, ये आया हुआ है। तो देखिए यू पी माइनस एल पी अगर लेस देन एप्सिलॉन है तो ये जो है वह क्या होगा, ये एफ जो है वह रीमान इंटीग्रेबल होगा। तो यहाँ पे जो है वह लिख दीजिए हैंस, ये जो है वह हैंस एफ बिलोंग्स टू आर ए बी होगा, क्या होगा आर ए बी होगा, और यही जो है वह हमें प्रूव करना था और यही जो है वह हम प्रूव कर दिए। ठीक है, यू पी माइनस एल पी अगर लेस देन एप्सिलॉन है तो एफ जो है वह रीमान इंटीग्रेबल होगा। ठीक है, तो इस तरीका जो है वह बनाइएगा, ये क्वेश्चन बन जाएगा। आई होप कि आप लोग ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं इसके जो है वह नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह साथ उनके नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब जो है हम अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।